नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे इस चैनल द फाइंडिंग मैन पर। आज हम बात करने वाले हैं जीडीपी के ऊपर। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। अभी देश में चारों तरफ माइनस जीडीपी, नेगेटिव जीडीपी, इसी के बारे में बात हो रही है। तो क्या है ये जीडीपी? जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स। हिंदी में कहा जाए तो सकल घरेलू उत्पाद। जीडीपी को हिंदी में विवरण करने जाएं तो देश की आर्थिक सेहत को मापने वाला जरिया। जीडीपी काउंट इंडिया में हर 3 महीने में होता है। जीडीपी के आंकड़े देश की आर्थिक तरक्की का संकेत देते हैं। आसान भाषा में कहा जाए तो जीडीपी के आंकड़े बढ़े तो देश की आर्थिक विकास हो रही है, और जीडीपी के आंकड़े घटे तो देश की आर्थिक हालत में गिरावट हो रही है। अभी देश में 31 अगस्त को जीडीपी के आंकड़े आए हैं। एनएसओ ने इसकी रिपोर्ट दी है। कहां हम बात करते थे डबल डिजिट ग्रोथ के बारे में और कहां हम आ गए माइनस डबल डिजिट पर। 23.9% की गिरावट आई है इंडिया के जीडीपी पर, और किसी भी देश की इतनी बुरी हालत नहीं है जितनी हमारे देश की हुई है। आज़ादी के 70 साल बाद हमें -23.9% की गिरावट देखने को मिली है। देश की फाइनेंस मिनिस्टर बोलती है कि ये सब एक्ट ऑफ गॉड है, इसमें हमारा कोई हाथ नहीं। जीडीपी तो देश में पहले से ही गिर रहा था और इस कोरोना की वजह से एकदम से जाके खड्डे में गिर गया। बाकी देश के साथ कंपेयर करें तो जापान 7.6%, यूएस 9.5%, जर्मनी 10.01%, कनाडा 12%, इटली 12.4%, फ्रांस 13.8%, यूके 20.4% और भारत सबसे अव्वल नंबर पर 23.9%, लगभग 24% की गिरावट आई है। देश के इस जीडीपी गिरावट के बारे में किसी भी न्यूज चैनल पर ज्यादा चर्चा नहीं हो रहा है, एनडीटीवी को छोड़कर। देश के चैनल्स को जीडीपी से ज्यादा सुशांत सिंह राजपूत के केस पर ध्यान है। जीडीपी के आंकड़े इतनी बुरी तरह से क्यों गिर रहे हैं, ये भी पूछता है भारत। मैं आपके सामने 5 रीजन ला रहा हूँ भारत की जीडीपी इतनी बुरी तरह से क्यों गिर गई। जीएसटी की वजह से बहुत सारा कलेक्शन होगा, स्टेट्स को बहुत सारे पैसे मिलेंगे। उल्टा क्या हो गया, स्टेट्स को पैसा ही नहीं मिला। 2019 में ही रिपोर्ट आ गया था कि अनएम्प्लॉयमेंट 45 इयर्स हाई पे चल रहा है। इन्वेस्टर और स्टॉक मार्केट को ये बजट पसंद नहीं आया था और स्टॉक मार्केट बुरी तरह से नीचे गिर गया। नोटबंदी के बाद कॉरपोरेट इन्वेस्टमेंट 60% से नीचे गिर गई। जिसके बारे में मीडिया आपको ज्यादा नहीं बताता। 2018 और 2019 में पिछले साल के मुकाबले 74%, मतलब कि 74% की इंक्रीज हुई थी बैंक फ्रॉड्स में। दो सितंबर को पबजी समेत 118 चाइनीज ऐप्स को इंडिया में बैन किया गया, वो भी 12 घंटे के अंदर। मुझे लगता है कि जीडीपी से पब्लिक को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए सरकार ने ये कदम उठाए। अगर चाइनीज ऐप्स को बैन किया गया तो सारे मेन स्ट्रीम मीडिया जीडीपी को छोड़कर चाइनीज ऐप्स पर लग जाएगी। पर इसका मतलब ये नहीं कि दोस्तों मैं चाइनीज एग्रेशन के सपोर्ट में हूँ। जिस तरह चाइना अपनी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से पूरे एशिया में अपनी पकड़ बनाना चाहता है, उसी तरह हमें भी कुछ करना चाहिए। तो यहाँ हम चाइना के ऐप्स को बैन करके उन्हें टक्कर देने की कोशिश कर रहे हैं। अभी दुनिया के सारे देश की हालत ऐसी है कि सारे देशों की जीडीपी माइनस में ग्रोथ कर रही है और चाइना की जीडीपी अभी भी 3.2% ग्रोथ में चल रही है, जबकि कोरोना वायरस का स्टार्ट वहीं से हुआ था। मेरी राय यही है कि अगर हमें सच में डबल डिजिट ग्रोथ चाहिए तो ऐप बैन करने से चाइना को कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, बल्कि हमें बीआरआई की तरह ही कुछ प्रोजेक्ट्स पर काम करना पड़ेगा। लास्ट में दोस्तों यही बताना चाहता हूँ कि अगर इकोनॉमी की हालत ऐसी ही रही तो जैसे कुछ दिन पहले माइग्रेंट वर्कर रोड पर आ गए थे, वैसे ही हम और आप भी रोड पर आ जाएंगे।
अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए। बेल आइकन दबाना मत भूलना फ्यूचर के वीडियोस के लिए। धन्यवाद।